आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से मोबाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है कि हम जो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास लैपटॉप है तो ही हम एक्सेल चला सकते हैं। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एक्सेल के अंदर आप लोगों के जितने भी जॉब्स लगती है, जितने भी आपका काम होता है, सारा का सारा जो है वो एक्सेल के जो आप फॉर्मूलाज होते हैं उसके ऊपर ही होते हैं सारे के सारे। उसके ऊपर का मतलब है कि आप लोगों को जितना भी फॉर्मूले आपको आने चाहिए, आपके फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस के पर्पस पे ही आपको दिया जाता है कि आपको एक्सेल कितना आता है। ऊपर के जो मेन्यूज होते हैं वो बहुत रेयर यूज़ होते हैं, ठीक है, बट मोस्टली ज़्यादा जो यूज़ करे जाते हैं वो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो फॉर्मूलाज के बेस पर ही आप लोगों को एक्सेल की जॉब मिलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों को मोबाइल के अंदर प्रैक्टिस कैसे करनी है। आप हर एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, जो आप एक्सेल की शीट पर लगाते हो। बट वो लगाना कैसे, कैसे यूज़ करना है, चलो एक बार ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे आप लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका एक खुद का एक ऐप है, वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। कईयों के फ़ोन में इनबिल्ड भी आता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने इंस्टॉल करा। इसके बाद एक और कीबोर्ड है, एक्सेल कीबोर्ड, आपको वो इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपका क्या काम रह जाएगा कि आप अपने उसमें आएंगे एक्सेल के ऐप में। इसको साइन इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ओपन में से सारी फाइल खोल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे प्लस में जाइए, यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक है आपकी, उस पर क्लिक करिए। आप देख सकते हो पूरा का पूरा एक्सेल शीट है हमारी। जितनी एक्सेल में रो कॉलम्स यहाँ होती है वो इतनी यहाँ होती है। शीट्स हमारे को यहाँ प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये अंडू है आपका, कंट्रोल जेड। फाइल्स शेयर करनी है, शेयर कर दीजिए। ये सारे काम आपके यहाँ हो सकते हैं। अब जैसे मान लो इसको सिलेक्शन लेना, तो इस डॉट को पकड़ के आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, तो उस तरीके से वो सिलेक्शन हो जाएगा। ये अलाउ दे दिया हमने। उसके बाद हमारा क्या काम रह जाता है कि देखो, अब हमने यहाँ पे फ़िल्टर है, ये कुछ फंक्शंस है एक्सेल्स के। यहाँ पे आप कलर फिल कर सकते हो, आपने जो कलर दिया होगा वो सेल के अंदर कलर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये अंडू का ऑप्शन है, क्लिक करा, वो कंट्रोल जेड हो गया, बैक। अब हमारा क्या काम रह जाता है कि हमें ना कुछ चीज़ें करके देखनी पड़ेगी। तो अगर आपको लिखना है तो डबल टैप करिए आप किसी भी सेल पर, डबल टैप करते ही आपका ये खुल जाएगा। आपको जो भी लिखना है फिर आप यहाँ से टाइप कर लीजिए। अब कैप्स लॉक में तो मतलब एक्सेल के कीबोर्ड में तो मतलब हमारा जो कीबोर्ड होता है वहाँ तो कैप्स लॉक होता है, तो हमारे को ये ओपन करके हम लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने ना एक्सेल की जो वीडियोस जो मैंने अभी कवर करी है उसके अंदर मैंने फॉर्मूलाज ही कवर करे स्टार्टिंग से ही। तो आप लोगों को सारे फॉर्मूलेज आप यहाँ लगा सकते हैं। मिन, मैक्स, लार्ज, एक्सेल की फर्स्ट वीडियो आप लोग देखिए मेरी, वहाँ से आप कंटिन्यू करते हुए आइए कि हमने कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ करें, और सारे फॉर्मूले आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या रह जाता है हमारा, जैसे अभी हमने कुछ फॉर्मूलेज की लिस्ट भर के ये ड्रैग करा मैंने, साइड में आऊँगा मैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने जो फॉर्मूला लगाना है, लाइक मैंने मिन का फॉर्मूला लगाना है, तो मिन के लिए हमने और साइड में हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिया, ठीक है, और ये एंटर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड के ऊपर तो आपका 1 2 3 वाला कीबोर्ड आ जाएगा जो इसी में दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं, उसके बाद दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका नॉर्मल कीबोर्ड हो जाएगा वो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको अपने ही एक्सेल के अंदर डाउन की साइड इस तरफ जाना है तो आप ये दबा सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओके। नाउ अपनी टर्न आती है कि अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पर है, हमने अपने इस जो हमारे पास सिंबल्स के लिए ऑप्शंस होते हैं वहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद या फिर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये इक्वल दिया हुआ है, इक्वल करने के बाद फॉर्मूला में हमने वहाँ पे क्लिक करा। फॉर्मूला क्या है हमारा, मिन। ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए हमने उसको होल्ड रखा, ठीक है, जो ये मेरे यहाँ पे के ऊपर आ रहा है। ब्रैकेट ओपन हो गया, देन उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे क्लिक करके ये कोने से पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दिया। और हमने क्या करना, ये जो एल है हमारा, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया होल्ड करके और एंटर यहाँ से लगाया। आप देख सकते हैं मिन का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग गया। ये हमारा एफएक्स ऊपर आता है। बड़ा ही इजी है, आप लोग खुद
और फिर हमें अपना सिलेक्शन लेना है। तो हम ऐसे ड्रैग करके, मतलब हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, और हमारी एडजस्टमेंट के हिसाब से हम इस तरीके से इसको, और स्मॉल में डालेंगे हम अपनी वैल्यू कि कितने तक की चाहिए हमें। जैसे लाइक हमने लिखा 2 3, तो वो हमारा उस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनता है स्मॉल। अब अगर मैं बात करूँ स्मॉल के बाद यहाँ पे डबल क्लिक और यहाँ पे हमने 3 कर दिया, तो 32 इसका स्मॉल मिल जाएगा हमें, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हम करेंगे मैक्स का। मतलब मैंने जितने भी वीडियोस के अंदर अब तक फॉर्मूलेस बताए हैं आप सभी को, आप वो सारे फॉर्मूले लगा सकते हो इस तरीके से, है ना। तो आप लोग यूज़ करिए और फॉर्मूलेस पे, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को फॉर्मूलेस नहीं आएंगे ना, तो आप लोगों को एक्सेल में कोई नहीं बोलेगा कि आपको एक्सेल आता है, क्योंकि सारा का सारा जो होता है एक्सेल वो पूरा फॉर्मूला बेस ही होता है। ठीक है, बहुत रेयर बोल सकते हो आप, जब आप लोगों के पास सिस्टम आएंगे तब हम उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। मगर उससे पहले हम लोगों को फॉर्मूलाज आने चाहिए। फॉर्मूलाज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सेल। तो हमने जैसे कि अब ये देख सकते हो आप कि ये मैंने सारे फॉर्मूलाज यूज़ करे हैं बड़े ही आराम से। तो हमने क्या करना है, हमने लार्ज लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, और फिर हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे लार्ज के लिए, और फिर हम लगाएंगे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद फिर हम इसमें वैल्यू डालेंगे, दूसरे नंबर का लार्जेस्ट अमाउंट बताओ, और ब्रैकेट और एंटर। आपको ये सारे फॉर्मूले अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, मैंने वीडियोस बनाई हुई है एक्सेल की, मेरी वीडियोस देखिए, अब तक 4 वीडियोस हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो हमने एक सारे फॉर्मूलेस हम कवर करेंगे, तो इस तरीके से हमने आपको फॉर्मूलेस बताए। और उसके बाद जब आप जाएंगे तो इस तरीके से हम बैक कर सकते हैं। बैक करने के बाद वापस से आप न्यू वर्क बोलोगे, न्यू वर्क खुल जाएगा। बट अगर मेरे को पुराना चाहिए तो आप बैक करेंगे यहाँ से। ठीक है, हमने मतलब नई शीट खोल दिया। तो ये फिलहाल रोटेट करने के लिए बताया मैंने कि अगर आपको रोटेट करना हो तो अपने फ़ोन में से रोटेट कर सकते हैं। तो स्क्रीन थोड़ी सी ऐसी ही दिख रही है आपको, अगर मैं स्क्रीन रोटेट करूँगा तो ईजी पड़ेगा आपको। तो फिलहाल ये रोटेट करके हम ऐसे सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद मैं सीधा करूँगा अभी, अपने स्क्रीन रोटेशन होती है ना, आप उस तरीके से कर सकते हैं काम। स्क्रीन रोटेट में ना फिर कीबोर्ड और स्क्रीन पे थोड़ा सा हमें इफेक्ट पड़ता है, इस वजह से हम इसको वापस से सीधा करके टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये होम, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको होम, इंसर्ट, टैब के फंक्शंस भी मिलेंगे। कुछ फंक्शंस आप यहाँ यूज़ कर सकते हो बड़ी इजी से, है ना। बट ज़्यादातर अगर हम बात करें मर्ज की, देखो यहाँ पे मर्ज मिल गया। मर्ज करने के बाद हमने वापस इसको रोटेट करके हम लिख सकते हैं, नहीं तो हम सीधा करके भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने सीधा करके लिखा मार्कशीट। रोटेट किस लिए करना है, रोटेट जब करना है आपको जब आपको प्रॉपरली शीट देख रही हो, कि अब अगर हम सीधा रखेंगे तो हमें इतनी सी शीट दिखाई दे रही है, रोटेट करने में थोड़ी सी और बड़ी दिख रही है ना, तब हम ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज हमने सीधा करके पहले हम सारा लिख लेंगे, जैसे सीरियल नंबर, नेम। ठीक है, तो 1 सेकंड में सारा लिख लेता हूँ। इस तरीके से आप सबको सारा डाल देना है, क्लास, रोल नंबर, हिंदी, ये सारा कुछ डाल सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर नहीं डाला, तो आप ये सारा डाल लीजिए। और डालने के बाद फिर हम यहाँ पे मतलब देख सकते हो आप प्रॉपरली एक मार्कशीट भी, मतलब जो होती है मार्कशीट इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत ही ईजी है और सभी को समझ आ जाती है कि मार्कशीट एक्चुअली है क्या, बच्चों के लिए ही होती है। तो एक्सेल में हम लोग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे, फिर हमने यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देते हैं पंजाबी। ठीक है, मतलब संस्कृत के बाद हमने एक पंजाबी लिख दिया। पंजाबी के बाद हमने यहाँ पे लिखना है कि अब क्या चाहिए, जैसे टोटल, और फिर परसेंटेज, फिर आपका मिन, कि मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए और मैक्सिमम कितनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्स। आप इस पर भी क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, इस वाले एरो पर, तो ये आपका ऑटोमेटिकली उसी साइड में लेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रेड। अब जैसे कि अभी मैं आपको सिखाऊं कि हम वापस आते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्लिक करा 1 के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे नेम लिख दिया, सीरियल नंबर। ठीक है, सारे फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हुए हैं। अगर आप लोगों को इफ़ और नेस्टेड इफ वगैरह नहीं पता तो आप लोग क्या करिए, आप लोग मेरी वीडियोस देख लिए, उसके अंदर तो आप
इस तरीके से नंबर्स डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका क्या काम रह जाएगा कि आपको टोटल वगैरह किस तरीके से करना है। तो हम इज इक्वल टू करके जिस तरीके से हम फॉर्मूला लगाते हैं, आप लोगों के सारे फॉर्मूले मैंने सिखाए हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। आप लोगों को बस उन वीडियोस को देखना है, फॉर्मूलेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से करनी है, ठीक है। और अभी आने वाले वीडियोस के अंदर और भी फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग सीखेंगे। तो हमने देखो टोटल करा, टोटल के लिए हमने सिलेक्शन लिया और हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो हमारा क्या आ गया, हमारा टोटल आ गया। इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय 6 देन एंटर, तो ये हमारा परसेंटेज आ गया। मिनिमम की बात करें तो इज इक्वल टू आपका जो मिन का फॉर्मूला लगा अभी अभी हमने सीखा है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे यहाँ पर पंजाबी से जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ उसको सिलेक्ट करा और हमने ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर। देन ऐसे ही एक होगा मैक्स, आप मैक्स लगा सकते हो। तो प्रॉपरली अगर हमने देख रहे हो आप लोग कि हमने क्या करा है, हमने एक पूरी शीट का जो काम हम अब तक, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ कंप्यूटर होना चाहिए तभी आप लोग कर सकते हो, तो एक्सेल के लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों के पास कंप्यूटर होना ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे इफ़ की भी कंडीशन ये देखो मैंने लगाई है, तो आप क्या कर सकते हो, इफ़ लगाओगे, हमने बोला परसेंटेज कॉमा, सॉरी हम पहले इसकी वैल्यू डालेंगे, मैंने बोला परसेंटेज अगर ग्रेटर देन है, क्योंकि अगर आपने इफ़ अगर देखा है मेरे वीडियोस के अंदर किस तरीके से लगाते हैं, इफ़ की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ होती है। तो मैंने बोला अगर मेरी इफ़ इस परसेंटेज अगर ग्रेटर देन जाती है 33, ठीक है, मतलब अगर 33 से ऊपर है तो क्या होना चाहिए, तो हमने बोला कॉमा, फिर हमने बोला डबल नोटेड कॉमा, ठीक है, ये डबल नोटेड कॉमा लगाना पड़ता है। उसके बाद आपने जो कंडीशन बोली मैंने बोला पास, फिर आपको डबल नोटेड कॉमा लगाना है, देन सिंगल कॉमा, उसके बाद फिर डबल नोटेड कॉमा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फेल, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई है कि किस तरीके से यूज़ करना है, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आया वो हमारा क्या आया, पास आया। तो इस तरीके से यूज़ करना है आप लोगों को, एक्सेल के आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो तभी तो आप लोग हायरिंग होंगे वहाँ पर, वो बोलेंगे इफ़ लगाओ वगैरह और भी फॉर्मूलेस लगाओ, तो आप वो देख सकते हैं। और आप इस तरीके से रोटेट करके हमारी पूरी शीट हमारे को दिखाई देगी, ठीक है। जब आपको काम करना हो तो आप पोर्ट्रेट मोड पर ले जाइए इस तरीके से, और जब आपको देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। तो होप ये सब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अब तक इसको यूज़ कर रहे हैं। अब अगर फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखो लेफ़्ट राइट सेंटर सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस हैं, आप लोगों को इस पर भी देख सकते हैं, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल आज हम इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। होप समझ आया होगा सब कुछ किस तरीके से हम लोग को वो चीज़ यूज़ करना है। तो देखो यूज़ ज़रूरी है आप लोगों को करना, ठीक है, और यूज़ करिए, समझिए, और फिर भी ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया कि ये कैसे कर सकते हैं, तो वो भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक और शेयर तो ज़रूर करें जिसको भी एक्सेल की नीड है। होप उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।